हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 2 पर आ गए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक पे बातें की थी, राइट, और बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास देखे थे। आज इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ लोगैरिथम पे बात करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं चलने वाली, बस हम लोग लोगैरिथम पे बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लॉग के बारे में आई होप कुछ बच्चे पहले से कुछ बेसिक्स जानते हैं। हम लोग सिर्फ वो वाली बात कर रहे हैं लॉग के लिए, या वो डिस्कशंस कर रहे हैं जो हम लोग को फिजिक्स या केमिस्ट्री में काम में आने वाली है। ठीक है, तो लॉगरिथम के बारे में भाई एक बहुत कॉमन सी बात है कि लॉग का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। मैं जब लिखता हूं लॉग 100 बेस 10, हम लोग रीड करते हैं इसे, लॉग 100 बेस 10, इसका मतलब होता है कि 10 के पावर में क्या देंगे कि वो 100 बन जाए। मतलब यहां पे लिख के रखें हम लोग, द लॉगरिथम इज एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब कोई भी चीज पावर में देते हैं, और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन अ गिवन नंबर। मतलब 10 के पावर में क्या देंगे कि ये नंबर बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 टू पावर 2 इज 100, ये एक प्रेजेंटेशन हुआ। इसका एक और प्रेजेंटेशन है कि हम लोग इसे लिखें log 100 बेस 10, मतलब 10 के पावर में क्या दिया जाएगा कि यह नंबर बनेगा। अगर मैं कभी भी लिखता हूं log ऑफ लेट्स से 8 बेस 2, हम लोग रीड कैसे करते हैं, log ऑफ 8 बेस 2, तो 2 के पावर में क्या देंगे कि 8 बनेगा, 3 देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 होगा, राइट। ओके, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूं log x बेस b इज n, इसका रियल मतलब होता है b टू द पावर n इज x। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर। हम लोग यहां पे लिख के रखे हैं log x बेस b, अगर n लिखा हुआ है तो b के पावर में n देने से वो x बनेगा। तो दो मतलब एक तरह से ना एक प्रेजेंटेशन चेंज है। 10 के पावर में क्या देंगे कि 100 आएगा, 10 के पावर में 2 देंगे। तो जब मेरा 2 वेरिएबल है तब हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं। जब हमें 10 और 2 पता है तो हम लोग इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है भाई, तो वेयर b इज द बेस ऑफ द लॉगरिथम, हम लोग इसे बेस कहते हैं, ये अपना वेरिएबल है, और ये b के पावर में क्या देंगे वो यहां पे आता है, ये हम लोग का रिजल्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होता है। मैं थोड़ी बहुत और बात कर लेता हूं इस बारे में। लेट्स से अगर हम लोग कहते हैं log ऑफ 8 बेस 2, इस तरह मैंने अगर कहा log ऑफ लेट्स से 1000 बेस 10, तो 10 की पावर में क्या देंगे, 1000 आएगा, 3 देंगे, राइट। इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते बच्चों, थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस भी आती है। तो हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के बारे में। मैं उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में बात करूं उसके पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं आज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की। मतलब अगर मैं कभी कहता हूं log m into n, अगर मैं कहता हूं लेट्स से log 6, हम लोग इस log 6 को सोच सकते हैं log 3 into 2। log 3 into 2 क्या होता है, log 3 प्लस log 2। और जब कभी ना बच्चों यहां पे बेस नहीं दिया हुआ होता है, बाय स्टैंडर्ड्स बेस 10 होता है। बाय स्टैंडर्ड्स बेस क्या होता है, यहां पे 10 होता है। log 6 वहां पर बेस नहीं दिया हुआ है तो समझ लो बेस वहां पे 10 है। और जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं बहुत जगह ऐसा होता है कि हम लोग ln देखते हैं। ln स्टैंड्स फॉर log नेचुरल। ln स्टैंड्स फॉर log नेचुरल। log नेचुरल का मतलब होता है log एनीथिंग बेस e। बेस e को हम लोग ln भी कहते हैं। log नेचुरल बहुत ऐसे लॉन रीड करते हैं, है ना, log बेस e। अभी e क्या है, e एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसका जन्म एक सीरीज के दौरान हुआ था। वो सीरीज के बारे में हम लोग आगे एपीजीपी जब सीरीज पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे। मैं अभी के लिए बता दूं इस e की वैल्यू लगभग 2.7183 ऐसे करके आगे चलती रहेगी, कुछ ऐसी वैल्यू है। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका नाम है, इस e का नाम है एक्सपोनेंट। इसका नाम है एक्सपोनेंट। तो जब कभी कुछ ना बताया जाए और मैं log लिखूं, समझना बेस 10 होगा। जब हम लोग ln लिखे, इसका मतलब log बेस e होगा। e की वैल्यू 2.783 आती है। कैसे आया, कैसे जन्म हुआ, क्या है इसका बैकग्राउंड स्टोरी, क्या है, उस पर हम लोग आगे बात करने वाले जब हम लोग सीरीज प्रॉब्लम पे बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस जान के रखो ln और log दो प्रेजेंटेशन है। ज्यादातर हम लोग बातें ln पर करने वाले हैं। मैं अभी एटलीस्ट अभी के लिए मैं भले जब भी log लिखूं तो log बेस 10 होगा, पर ज्यादातर बातें फिजिक्स में या फिर मैथ्स में हम लोग ln पर करते हैं। इवन मैथ्स में, इवन केमिस्ट्री में भी बहुत जगह ln यूज होता है। ठीक है, ओके। मैंने यहां पे ना बोर्ड पर log 2 और log 3 की वैल्यू लिख के रखी है। मैंने यहां पे बेस मेंशन नहीं किया। बेस मेंशन नहीं किया मतलब बेस 10 है। log 2 की वैल्यू 0.3010 या लगभग 0.3 याद करो, लगभग 0.3,
और log 3 बेस 10 0.47, लगभग 0.47 याद करो, ठीक है। जब कभी तुम्हें इसके log 2 ना बोलकर बल्कि ln2 बोलने का मन करे, कन्वर्जन है यहां पे दिया हुआ, कन्वर्जन है तुम्हारा बेस 10 में जो भी वैल्यू आया था उसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। इस बात का अच्छा फील केमिस्ट्री में तुम्हें होगा, केमिस्ट्री में कई जगह ऐसा होगा जहां पर log बेस 10 से ln में तुम कन्वर्ट करना चाह रहे होगे और तुम ये 2.3303 का एक फैक्टर यूज करने वाले हो, ठीक है। तो भाई log बेस 2 अगर 0.30 है, हम लोग ln 2 को बोलेंगे 2.303 into 0.3, ठीक, जो भी हो। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं बच्चों लोग। ये सारे वैल्यूज याद रखो, ऐसे log 5 भी याद कर लो, अगर हो पाए तो कैलकुलेटर से log 5 कैलकुलेट कर लो, log 7 कैलकुलेट कर लो, कुछ 3-4 log के वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इससे फायदा होगा। कैसे होगा? अगर हम लोग को चाहिए होगा log 15, तो हम लोग जानते हैं log 15 क्या है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे पहली वाली, log m प्लस log n। log 15 क्या है? log 5 into 3, तो लिख सकते हैं log 5 प्लस log 3। मुझे अगर log 3 log 5 की वैल्यू याद है तो हम लोग यहां से आराम से log 15 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग 3, 2, 5, 7 ऐसे कुछ वैल्यूज याद कर लें तो बाकी बहुत सारे काम हो जाएंगे। लेट्स से मुझे बात करनी है log 9 की। यहां पे एक प्रॉपर्टी है, फटाफट एक प्रॉपर्टी की देखो, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, पावर रूल। पावर रूल क्या है? log m टू द पावर n को लिख सकते हैं n log m, तो इस log 9 को लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर। इस 2 को बाहर ले आएंगे, लिखेंगे 2 टाइम्स log 3, ठीक है। log 3 की वैल्यू क्या थी? 0.47 इंटू 2 कर देंगे, अपने पास log 9 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग इस प्रॉपर्टी के हेल्प से log 9 का वैल्यू फाइंड कर लिए। मतलब log 2, log 3, log 5, log 7 ऐसे कुछ 3-4 वैल्यू अगर याद कर लें, ऐसे log 11 भी करना हो तो कर सकते हो, वो सारे प्राइम नंबर्स वाले जिसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना। तो वो सारी वैल्यूज याद कर लो, बट डायरेक्टली log 3, log 5, log 2 ये बहुत काम में आते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट रूल है, वो है कोशिएंट रूल। जैसे मैंने कहा log mn को लिख सकते हैं log m प्लस log n, log m by n को लिख सकते हैं log m माइनस log n। मतलब n2 वाले में प्लस रहेगा, n2 वाले में प्लस रहेगा, डिवीजन वाले में माइनस रहेगा, समझ आ रहा है। log mn को लिख सकते हैं log m प्लस log n, log m by n को लिखेंगे log m माइनस log n। मैंने यहां पे कुछ एप्लीकेशन रख के रखा है, कुछ क्वेश्चंस रख के रखे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं log 3y बेस 3, इसे लिख सकते हैं log 3 बेस 3 प्लस log y बेस 3। कैसे? log 3y एक तरह से mn जैसा हुआ, log 3 बेस 3 log y बेस 3 लिख सकते हैं। वापस यहां पे देखो भाई, इस वाले में देखो, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ये 2y बाई 3 है, तो मैं अगर 2y को m बोल दूं, है ना, और ये n को मैं 3 बोल दूं, मैं लिख सकता हूं इसे log 2y माइनस log 3, ठीक है, बेस 3, ठीक है। पावर रूल क्या है इसका? कुछ एक एग्जांपल यहां पे है। log 2 क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग 3 log 2। कैसा आया? अगर m टू द पावर n है तो ये n उतर जा रहा है यहां पर, log टू द पावर 3 है तो 3 यहां पर उतर जा रहा है, 3 log 2 हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, चेंज ऑफ बेस रूल, ये बहुत काम में आता है, ये रूल बहुत काम में आता है जब हमें बेस चेंज करना होता है। बहुत बार हो सकता है कि हम लोग कोई भी अनाप शनाप बेस मिल गया हो और हमें बेस ई या फिर बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बेस चेंज रूल क्या है? अगर हम लोग लिखते हैं कभी भी log, जैसे मैंने यहां पे लिखा है m बेस b, हम लोग क्या करते हैं log m बेस समथिंग, ठीक है, log m बेस समथिंग बाई log b बेस द सेम थिंग, जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन दिखाता हूं। लेट्स से मुझे बेस ई में कन्वर्ट करना है, वो ये देखो यहां पे a का मेंशन यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कहीं नहीं था, पर राइट साइड में नए वेरिएबल आए हैं a, तो लिख सकते हैं log 2 बेस e बाई log b बेस e। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। log 2 बेस b था, हम लोग को चाहिए था कि बेस e आ जाए, तो log 2 बेस e बाई log b बेस e लिख दिएंगे। तो इस तरह से log 2 बेस b का ये एक और तरह का सिंप्लीफिकेशन हो सकता है या प्रेजेंटेशन हो सकता है, बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं। इससे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल,
राइट। ओके, जीरो रूल क्या है? हम लोग कहते हैं लॉग ऑफ एनी नंबर इज जीरो। मतलब 10 के पावर में क्या देंगे कि 1 आए, 10 के पावर में 0 देंगे तो 1 आएगा, है ना। 10 के पावर में क्या देंगे कि 1 आए, 10 के पावर में 0 देंगे तो 1 आएगा। ओके, द लॉगरिथम ऑफ अ बेस 2 पावर रूल क्या है भाई? हम लोग कहते हैं अगर कभी कोई क्वेश्चन दिया जाए लॉग ऑफ लेट्स से 3 बेस 3 टू द पावर y, लेट्स से हम लोग क्या जानते हैं, ये जो भी पावर में ये इधर आ जाता है, थोड़े पहले पढ़े, ठीक है। यहां पे भले इसका नामकरण कुछ भी हो जाए, नामकरण कुछ भी हाईफाई हो जाए, कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही है, जो भी पावर का चीज है वो इधर उतर जाता है। तो y log 3 बेस 3 ये क्या होता है? ये 1 होता है। log 3 बेस 3 1 होता है। कैसे? 3 के पावर में क्या देंगे कि 3 आएगा, 3 के पावर में क्या देंगे 3 आएगा, 3 पावर में 1 देंगे तो 3 आएगा, है ना। तो y इंटू 1 इज y। वही यहां पे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया गया है, बस जबरदस्ती का एक फॉर्मूला बनाया गया है। log b to the power y base b is equals to y is like something like this, log 3 to the power y base 3, ये y इधर उतर गया, ठीक है, ग्रेट। वापस यहां पे देखा जाए एक और, यहां पे ये ना ये प्रॉपर्टी की तरह याद कर लो, मैं इसकी डिटेल पे नहीं जाने वाला, जरूरत नहीं पड़ता है। बात ये है कि ना कुछ प्रॉपर्टीज है वो ही ज्यादा काम में आते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज होता है काम में नहीं आते हैं, जरूरत नहीं अपने को उतना डेप्थ में जाने का। तो मैं बोलता हूं b टू द पावर log y बेस b जब ऐसा रहे 3 टू द पावर log y बेस 3, ठीक है। ये एक तरह से इमेजिन कर सकते हो कि 3 3 कैंसिल होकर y आ जा रहा है, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कभी भी ऐसा रहे ना 3 टू द पावर log y, अगर ये सेम चीज रहे तो रिजल्ट खाली y आएगा। मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, बस ये रूल को भी जान के रखो, शायद जब मैथ्स में जरूरत पड़ेगा वो मैथ्स के फैकल्टी खुद ही बताएंगे, मैं अभी ये प्रॉपर्टी बताते हुए जा रहा हूं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया log y बेस y log 10 बेस 10 इज 1, log e बेस e इज 1, e के पावर में क्या देंगे कि e आएगा 1, राइट। ये सारे प्रॉपर्टीज काफी काम के प्रॉपर्टी, मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखा है बच्चों, फटाफट देखते हैं। सॉल्व फॉर x in log x बेस टू इक्वल्स टू 5। तो हम लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5, क्या log x बेस 2 इज 5, इसका मतलब 2 के पावर में 5 इज इक्वल्स टू x। ये एक इसी का दूसरा प्रेजेंटेशन हुआ, राइट। आगे बात करते हैं, सॉल्व फॉर log 64 बेस रूट 2, इसे लिख सकते हैं log 64 2 टू द पावर हाफ, टू द पावर हाफ। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? मैं बेस चेंज रूल भी जानता हूं, तो हम लोग बेस चेंज रूल भी यूज कर सकते हैं आराम से, है ना। log 64 बेस 2 बाई log 2 टू द पावर हाफ बेस 2, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया नहीं बोल के मैं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं। हम लोग आराम से जो रूल सीखे, बेस चेंज रूल। मैंने यहां पे बेस 2 क्यों लाया? बिकॉज मुझे पता है कि अगर 2 के फॉर्म में रहे तो काम करना आसान होगा, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पता है कि 64 2 के कोई पावर में आता है, 2 टू पावर 3 8 होता है, 2 टू पावर 4 16, 2 टू पावर 5 32, 2 टू पावर 6 64, राइट। तो अगर 2 बेस में ले आए तो काम अच्छा बनेगा। अपने लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 6 बेस 2 log 2 टू द पावर हाफ बेस 2, राइट। इसे लिखते हैं 6 log 2 बेस 2, और यहां लिखते हैं log 2 बेस 2, यहां पावर हाफ, ठीक है, कोई दिक्कत? पावर उतार दी, यहां पे पावर उतार दी, यहां पर log 2 बेस 2 ये हो जाएगा 1, log 2 बेस 2 हो जाएगा 1, 6 बाई हाफ ये हो जाएगा 12, 1/2 2 ऊपर चला गया, 6 में 2 12, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी, ठीक है। एक तरह से ऐसे सोचो दिमाग में, √2 के पावर में क्या देंगे कि 64 आएगा, 2 टू पावर हाफ क्या है, √2 के पावर में क्या देंगे कि 64 आएगा, 2 के पावर में 6 देंगे 64 आएगा, √2 के पावर में 12 देंगे तब जाके 64 आएगा, सही है
है ना, √2 पावर हाफ ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या प्रॉपर्टी यूज करें बच्चों? दिख रहा है यहां पे ये स्प्रेड किया हुआ है, मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, मैं कंपैरिजन यूज करना चाहता हूं। मुझे दिख रहा है log x बेस 3 इधर है, इधर भी बेस 3 है, अच्छी बात है, प्लस फॉर्म में पर, तो log 28 बेस 3, ये x इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 3 बेस 3, log x बेस 3 log 28 बेस 3, मतलब x बराबर 28 होगा, हां या ना? मैंने क्या किया, log a प्लस b इज log a इंटू b, 4 इंटू 7 इज 28, यहां log x बेस 3, यहां बेस 3, यहां बेस 3, तो ये वाला इसके बराबर होगा, स्ट्रेट अवे अप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं बच्चों वो है एपीजीपी पर। मैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बातें करूंगा, पर नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज हम लोग ने लॉगरिथम पर सारी बेसिक बातें कर ली, इतने फॉर्मूला से हम लोग का काम बन जाएगा। आई होप सारे प्रॉपर्टी सब बच्चों ने समझ लिया होगा। जिस किसी बच्चों को कोई भी डाउट रहे जरूर बताएं, हम लोग आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब मिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग चलेगी उसमें सारी बातों को आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एपीजीपी पर अगली वाली वीडियो आ रही है, ठीक है, मतलब सारे सीरीज वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करने वाले हैं। दिस मच फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।